नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं है जो एलोवेरा के गुणों से अनजान हो। समस्या चाहे हमारे पेट की हो, चाहे हमारे शरीर की हो, चाहे स्किन की हो, हर एक समस्या के लिए एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पर आप क्या जानते हैं, एलोवेरा जितना ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही एलोवेरा हमारे घर के वास्तु के लिए, हमारे घर की ज्योतिष की दृष्टि से भी उतना ही हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। आपके शरीर के अंदर चाहे कोई भी तकलीफ हो, पेट से जुड़ी हुई, लिवर से जुड़ी हुई, पित्त से जुड़ी हुई, वात से जुड़ी हुई, अगर आप सुबह उठकर 1 चम्मच एलोवेरा जेल खा लेते हैं तो आपको हर तरह की समस्याओं से निजात मिल जाता है। इसी तरह अगर आपकी स्किन में, आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो एलोवेरा मात्र लगा लेने से, उसका जेल लगा लेने से आपको हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। एलोवेरा का सेवन करने से, इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से आपको बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा तो मिलता ही है। साथ साथ एलोवेरा का पौधा घर पे लगाने से आपके घर से कई तरह के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे पाचन तत्व के लिए, हर चीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। पर आप क्या जानते हैं कि एलोवेरा के कुछ ज्योतिष उपाय भी होते हैं और उसी तरह एलोवेरा का फूल, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एलोवेरा का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और वैज्ञानिक मान्यताओं की माने तो भी एलोवेरा का जो पौधा होता है वो वातावरण के लिए और हमारे घर को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो कई बार ये बात की जाती है कि किस पौधे को किस दिशा में रखा जाए, लेकिन एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर में किसी भी दिशा में रख लें, ये आपको शुभ फल ही देता है। एलोवेरा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे धूप में ही रखें। आप अगर इसे अपने घर के अंदर रखते हैं तो भी ये आपको बहुत शुभ फल देता है। उसके साथ साथ आपके घर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं ये उसे सोख लेता है और आपके घर को पॉजिटिव वाइब से, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर आपको नौकरी से संबंधित या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और आपको शारीरिक पीड़ा है, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको है और आपकी नौकरी जो है वो ट्रैवलिंग से ही संबंधित है, तो आपको एलोवेरा का पौधा अपने घर में पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे आपकी नौकरी में आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी के बहुत सारे रूप होते हैं, कम से कम 500 प्रजातियां होती हैं इसकी, और इसकी हर प्रजाति अलग अलग कामों में आती है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके सर में दर्द है, आपको वात रोग है, पित्त की प्रॉब्लम है, खूनी बवासीर है, इन सब में एलोवेरा को खाने से, एलोवेरा यूज़ करने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाता है। सदियों से घृत कुमारी को हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। घृत कुमारी औषधि को बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी की आंखों में जलन रहती है तो वो एलोवेरा के पल्प को, एलोवेरा का जो पल्प होता है उसे निकाल के हल्का सा सेक कर हल्दी के साथ आंखों में रख लेते हैं तो आंखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसी तरह अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आप घृत कुमारी को अपने सर पे भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके सर दर्द में आराम मिलता है बिना किसी दवा के। एलोवेरा का फूल आना आपके घर में बहुत ही मुश्किल होता है। हम बहुत ही दुर्लभ है कि आपको दिखे कि किसी के घर में एलोवेरा का पुष्प निकला है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है और उसमें से अगर पुष्प निकल आता है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका घर जो है वो हर तरह की नकारात्मकता से तो मुक्त है ही, साथ साथ आपका घर हर तरह के वास्तु दोष से भी मुक्त है। ये फूल
जो है ये आपके लिए सोना चांदी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके घर में एलोवेरा के पेड़ में पुष्प निकल आता है तो उस पुष्प को आप बहुत ही ज़्यादा संभाल कर सुखा कर अपने घर की तिजोरी में या माता लक्ष्मी के सामने रख दें। ऐसा करने से जब तक आपके घर में वो एलोवेरा का पुष्प रहेगा, आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह का वास्तु दोष दूर रहेगा। आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। एलोवेरा का पुष्प जो होता है वो हर तरह के वास्तु दोष से आपके घर को अपने आप ही मुक्ति दिला देता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको कहीं पर भी एलोवेरा का पुष्प दिख जाए तो उसे अपने घर पर ले आएँ, उसे सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने या अपनी तिजोरी में रख दें। और अगर आपके घर में एलोवेरा के पेड़ में पुष्प निकल जाता है तो कहना ही क्या, वाह भाई वाह, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका घर हर तरह की वास्तु दोषों से पहले से ही मुक्त है। बस उसे बांधकर सुखाकर माता लक्ष्मी के पास रख दें और उसे बिल्कुल वैसे ही आप ट्रीट करें और उसका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखें जैसे कि आप अपने घर में सोना या चांदी का रखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, कोई ऐसा आपके घर में कोई आपका प्लॉट है या कोई आपका बड़ा इंडस्ट्री है या कोई ऐसी ज़मीन है जिसे आप बहुत समय से बेचना चाह रहे हैं और बेच नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी एलोवेरा का एक बहुत ही सरल उपाय है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को शाम के समय। इसके लिए आपको एक सफ़ेद कपड़ा, 1.25 मीटर कपड़ा ले लेना है, सफ़ेद कपड़ा। उसके साथ साथ आपको एक वास्तु यंत्र ले लेना है और आपको ये सफ़ेद कपड़ा उस प्लॉट के ऊपर या उस ज़मीन के ऊपर बिछा देना है जिसे आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आप एक एलोवेरा का पूरा पौधा रख दें। गमले के साथ नहीं रखें, पौधा निकाल कर रख दें। और इसके साथ साथ आपको उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम वगैरह रखना है और उसके साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1.25 महीने के अंदर ही आपका जो प्लॉट है, ज़मीन है, वो बिक जाएगा। तो आपको किस मंत्र का जाप करना है? ओम चैतन्य वास्तु पुरुषाय नमः, ओम चैतन्य सथल पुरुषाय नमः। इसके बाद आप उस कपड़े को वहीं पर छोड़ दें और अगले दिन सुबह उस कपड़े को उठाकर बांधकर किसी भी नाले के पास या किसी ऐसी जगह पर जहां कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है वहां पर रखकर छोड़ दें। आप देखेंगे कि 1.25 महीने के अंदर आपका वो जो प्लॉट है या आपकी जो ज़मीन है वो अच्छे दामों पे, आपके मुँह मांगी दामों पे बिक जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपके घर में लगा हुआ एलोवेरा का पौधा है जो बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मांगता है, उसे बिल्कुल भी मामूली ना समझें। वो एक चमत्कारी पौधा है। किसी भी रोग को ले लें, किसी दोष को ले लें, वास्तु दोष को ले लें, आपके भाग्य को ले लें, आपके लिए वो पौधा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपके घर में, वैसे तो एलोवेरा का पौधा सूखता नहीं है, सड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपके घर का एलोवेरा का पौधा जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें, चाहे वो आपके घर के अंदर रखा हो या बाहर रखा हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।